बंदा था जिसका नाम नहीं बताऊँगा, उसने एक दिन सोचा कि चलो आज गूगल पे जाता हूँ, करता हूँ और उसमें देखता हूँ क्या-क्या मेरी इन्फॉर्मेशन क्या-क्या है, एज़ अ क्यूरियोसिटी वो देख रहा था। तो उसने गया डेटा डाउनलोड किया, तो वो डेटा की साइज़ क्या थी पता है? 64, 63 पॉइंट समथिंग, तो अराउंड राउंड फिगर 64 जीबी, 64 जीबी डेटा। हाँ, वो डाउनलोड होने के बाद वो फ़ोल्डर्स देख रहा था, उसमें एक फ़ोल्डर था ऑडियो का। ऑडियो के अंदर एमपी3 फाइल्स थी, तो उसमें से उसने एक एमपी3 फाइल को प्ले किया। वो थी 2017 की। उस बंदे को खुद को नहीं पता था कि ये चीज़ रिकॉर्ड हुई थी, तो उसने अपनी 2017 वाली आवाज़ सुन ली। हाँ, गूगल गूगल मतलब ये सारी चीज़ भी ट्रैक करता है, उसको उसके बाद में पता चला। और आज इस वीडियो के अंदर मैं तुमको भी सिखाऊँगा कि तुम तुम्हारा डेटा ट्रैक होना कैसे बंद कर सकते हो, एक्जिस्टिंग ट्रैक डेटा को कैसे डिलीट कर सकते हो और उसको कैसे देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको बताऊँगा कि गूगल ये डेटा कलेक्ट करता है, वो डेटा कलेक्ट करता है, गूगल बुरा है, फलाना-ढिमकाना। मैं सिंपल ये चाहता हूँ कि आप ये फ़ोन साइड में रखो, दूसरा फ़ोन लो या तो लैपटॉप लो, उसके अंदर मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ, उस स्टेप्स को गो थ्रू करके उसके अकॉर्डिंगली आप अपना डेटा देखो कि गूगल गूगल के पास आपका क्या-क्या डेटा स्टोर है। और इसमें तो एक चीज़ सीरियसली एक ऐसी चीज़ बाहर आई थी जिसमें एक बंदे ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का लोकेशन ढूँढ निकाला था। सीरियसली ये क्रीपी है थोड़ा, पर चलो आगे बढ़ते हैं कि कैसे होता है ये सारी चीज़ें। पहला स्टेप, तुमको जाना है myactivity.google.com पे। उसके अंदर तुमको तुम्हारी पूरी डिजिटल ज़िंदगी दिख जाएगी। तुमने कौन सी वेबसाइट को सर्च किया था, कौन से टॉपिक को सर्च किया था, कौन से टॉपिक के बारे में तुम बात करना नहीं चाहते थे, पर तुम गूगल पे गए थे, कौन सा हेल्थ प्रॉब्लम को सर्च किया था, कौन से पेज पर कितनी देर तक रहे थे, कौन सी लिंक को क्लिक किया था, सारी चीज़ें गूगल ट्रैक करता था। क्योंकि कभी-कभी तुम भूल जाते हो कि तुमने क्या सर्च किया था, पर गूगल ट्रैक करना नहीं भूल जाता। ये सारी चीज़ों में तुमको अपने एम्बैरेसिंग सर्च भी दिखेंगे, 3 साल पहले के भी सर्च दिखेंगे, 4 साल पहले के भी सर्च दिखेंगे। तुम खुद सोचोगे कि ये चीज़ मैंने सर्च की थी, हाँ, पर वो चीज़ गूगल को ज़रूर पता होगी। अल्टीमेटली गूगल तुमको तुमसे भी ज़्यादा जानता है, क्योंकि तुम भूल जाते हो कि तुमने क्या चीज़ किया था, पर गूगल कभी ट्रैक करना नहीं भूलता। उसी पेज पे लेफ्ट हैंड साइड पे फ़िल्टर बाय डेट या तो प्रोडक्ट होगा, उसके अंदर मैप्स होगा, उसको सिलेक्ट करना, और अगर वो नहीं मिल रहा तो डायरेक्टली जाओ timeline.google.com। उसके अंदर तुम्हारी पूरी जहाँ की मतलब तुम्हारे सारी की सारी टाइमलाइन, लोकेशन हिस्ट्री, तुम कब कहाँ पे थे, कितनी देर तक थे, वो सारी चीज़ें तुमको मिल जाएगी। वो हॉस्पिटल पे गए थे जो तुमने किसी को नहीं बताया था, वो मैप पे है। तुम कभी-कभी कोई जगह पे जाते हो, कभी-कभी ही जाते हो, पर वो मैप पे नोटेड है। तुम अपने दोस्त के घर जाते हो, अकेले जाते हो, पर वो भी मैप पे नोटेड है। तुम्हारा घर कहाँ पे है, तुम्हारा ऑफिस कहाँ पे है, तुम्हारी जिम कहाँ पे है, सारी चीज़ें। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 68 डेटा पॉइंट्स मतलब 68 जीपीएस लोकेशन को यूज़ करते हुए किसी भी पर्सन की 85% तक पर्सनालिटी नोट की जा सकती है। मतलब निकाली जा सकती है कि वो पर्सन कैसा होगा। तो तुम एक बार सोचो इसको कि गूगल के पास तो तुम्हारे लाखों डेटा पॉइंट्स हैं, लाखों, मतलब तुम इतने सालों तक कहाँ पे थे, कहाँ कौन-सी चीज़ तुम्हारी कहाँ पे है, सारी चीज़ें ट्रैक हो रही है। तुम एक बार देखो, तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। अब वापस आता है उसी पॉइंट पे जहाँ पे मैंने शुरुआत में बात की थी। उसी पेज के अंदर तुम सर्च करो वॉइस एंड ऑडियो। उसके अंदर तुमको इतनी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा कि ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी है। ये रिकॉर्ड कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। जभी भी आप बोलते हो हे गूगल, ओके गूगल, उसके बाद का जो सारा आप चीज़ें बोलते हो, जो सारा आपका सराउंडिंग होता है वो रिकॉर्ड हो जाता है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका फ़ोन पड़ा है, टीवी चल रहा है और किसी वजह से वो ओके गूगल एक्टिवेट हो गया। तो वो जो कोइंसिडेंशियल रिकॉर्डिंग्स होती है, वो भी आपको इसमें मिलेगी। और उसी बंदे की जो अगर मैं बात करूँ तो उसने तो अपने 2017 की रिकॉर्डिंग सुनी, जो उसको खुद को नहीं पता था कि ये रिकॉर्डिंग हो चुकी है, और उसने अपनी खुद की आवाज़ सुनी, पर गूगल को पता था। लिटरली यार ये चीज़ स्कैरी है बहुत, आप देखोगे तो आपको फ़ील होगा जो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और चीज़ बताता हूँ जो थोड़ी स्कैरी भी है और फ़नी भी है। आप अपने वेब ब्राउज़र पे जाओ और सर्च करो adsetting.google.com। इसके अंदर गूगल ने तुम्हारी एड प्रोफाइल बना रखी होगी, जिसका मतलब उसके अंदर तुमको दिखेगा कि तुम्हारी एक्सपेक्टेड एज क्या है, तुम कितना कमाते हो, तुम कहाँ पे रहते हो, बहुत सारी चीज़ें। अभी रिसेंट इवेंट्स तुम्हारी लाइफ में क्या हुए कि तुमने कोई नया घर लिया, तुमने शादी की, बहुत सारी चीज़ें। मतलब गूगल ने ऑलरेडी तुम्हारे बारे में अजम्पशन बना रखा है कि तुम कहाँ, कैसे, किस तरीके से रहते हो, क्या करते हो, और उसी के बेस पे तुमको ऐड दिखाते हैं। मतलब तुम समझो, और एक बार तुम इस पेज पे जाके देखो कि तुम्हारा जो मतलब गूगल ने जो तुम्हारे लिए अजम्पशन बनाया है वो कैसा है। कोई-कोई बातें 100% सही होगी, कोई-कोई बातें मे बी गलत हो सकती है। पर तुम सोच रहे हो कि कित मतलब कहाँ किस लेवल की चीज़ें चल रही है।
अब घबराना नहीं है, क्योंकि ये सारा डेटा कंट्रोल और डिलीट भी किया जा सकता है और ऑफ भी किया जा सकता है। तो माय एक्टिविटी पेज पे जाके सारी चीज़ें डिलीट करो, अपनी लोकेशंस जो परमिशंस दे रखी है उसको ऑफ करो, अपना एड्स प्रोफाइल है उसको रीसेट कर दो, और जो आपका वॉइस और ऑडियो वाले जो रिकॉर्डिंग्स है उसको भी डिलीट कर दो। और अगर आपको मतलब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको ऑन दिखेगी, और एक और चीज़ है जो आपको इसमें शायद फ़ील होगी, या तो मैं आपको बताऊँगा तब फ़ील होगी। आपने देखा होगा कि गूगल की सारी जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत मतलब विज़ुअल कैची होती है, आपको यूज़ करने में सिंपल लगता है, मज़ा आता है। पर ये जो पेज होगा ये इतना ख़राब तरीके से डिज़ाइन किया होगा कि कोई बंदा आएगा तो उसको यूज़ करना भी नहीं आएगा, और अगर आएगा यूज़ करना तो मज़ा नहीं आएगा ये सारी चीज़ें करने में। पर डेटा तुम्हारा है, इसका मतलब तुमको ये सारी चीज़ें करनी तो है ही। तो जो चीज़ तुमको नहीं चाहिए उसको ऑफ़ करो, जो चीज़ तुम नहीं चाहते जो ट्रैक हो उसको भी ऑफ करो, जो चीज़ तुमको डिलीट करना है उसको डिलीट करो। उसमें ऑटो डिलीट का भी ऑप्शन है, तो ऑटो डिलीट का ऑप्शन को भी इनेबल कर दो। तो मतलब ये जो सारा डेटा जो है जो ट्रैक हो चुका है उसको तुम सिग्निफिकेंटली क्लीन कर सकते हो, कम कर सकते हो। अगर तुमने मेरे साथ ये स्टेप्स परफॉर्म नहीं किए तो मैं मस्ट आपको बता रहा हूँ कि आप जाओ और ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो, अपना डेटा देखो, और मेरे को कमेंट में बताओ कि ये डेटा एक्सप्लोर करते वक्त तुमको 100% गारंटी के साथ कोई ना कोई ऐसा डेटा मिला होगा जो फ़नी होगा या तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। कोई सर्च, कोई यूट्यूब वीडियो, कोई रिकॉर्डिंग, ऐसी चीज़ कमेंट में बताओ। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपने अपने खजाने में से क्या-क्या निकाला। और स्टे ट्यून, क्योंकि इसके बाद इंस्टाग्राम तुमको इतना एडिक्टिव क्यों लगता है, इसके ऊपर वीडियो आने वाला है। अरे यार, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। कैच यू इन द नेक्स्ट वन।